इमेजिन करो एक कंट्री का सुप्रीम लीडर इतना डरा हुआ हो कि वो फोन भी यूज ना करे, मैसेज कुरियर से भेज रहा हो, ऑयल रूट ब्लॉक हो, दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो रहा हो, और इसी कियोस्क के बीच में ट्रम्प एक ऐसा प्लान लॉन्च कर दे जो पूरे मिडिल ईस्ट का मैप बदल सकता है। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं है, ये पावर, फियर, ऑयल और फ्यूचर ऑफ मिडिल ईस्ट की कहानी है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मुस्तफा खमीनी कहाँ छुपे हुए हैं। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमीनी अब सीक्रेट लोकेशन में हाइड कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात, वो एलिजिडली फोन या डिजिटल कम्युनिकेशन भी अवॉइड कर रहे हैं और मैसेजेस कुरियर के थ्रू भेजे जा रहे हैं ताकि लोकेशन ट्रैक ना हो सके। यूएस रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर इतनी डीप इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन कर ली है कि कई बार टॉप ईरानी लीडरशिप टारगेट हो चुकी है। इसी फियर की वजह से अब ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट यह है कि अमेरिका अगर कोई पीस प्रपोजल भेजता है तो इसका रिस्पॉन्स आने में बहुत डिले हो जाता है। मतलब एक न्यूक्लियर क्राइसिस के बीच में ईरान की टॉप लीडरशिप कम्युनिकेशन स्लो और कंफ्यूज दिखाई दे रही है। अब समझते हैं कि यूएस और ईरान की पीस डील हॉर्मुज के कारण क्यों रुकी हुई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हॉर्मुज से पहले रोज 140 शिप क्रॉस करती थी, अब सिर्फ अराउंड 33 शिप्स को परमिशन मिल रही है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे प्यारे भारत जैसी कंट्रीज पे भी पड़ रहा है। पेट्रोल प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, फूड इन्फ्लेशन सभी लिंक्ड है। इसीलिए अमेरिका डेस्परेट है कि हॉर्मुज दोबारा ओपन हो, लेकिन ईरान बोल रहा है कि पहले हमारे फ्रोजन एसेट्स जो बिलियंस में है वो रिलीज करो, और अमेरिका बोल रहा है कि पहले यूरेनियम को सरेंडर करो और हॉर्मुज खोलो। यानी दोनों साइड एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसी डेडलॉक की वजह से ये पीस डील अटकी हुई है। अब आता है सबसे डेंजरस और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, ट्रम्प का बिगर प्लान। ट्रम्प सिर्फ ईरान वॉर खत्म नहीं करना चाहते, वो पूरे मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रम्प ने सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, टर्की जैसे कंट्रीज के लीडर के साथ कॉल पर बोला है कि वॉर के बाद और कंट्रीज को इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और कॉल में रिपोर्टेडली ऑकवर्ड साइलेंस आ गया था सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की साइड से, क्योंकि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, डेकेड्स पुराने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को उल्टा करने की कोशिश है। ट्रम्प एक्चुअली चाहते हैं कि और कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करें। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है। अब्राहम अकॉर्ड्स का मतलब था अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच दोस्ती और ऑफिशियल रिलेशंस। पहले यूएई और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया था। अब ट्रम्प चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया भी इसे ज्वाइन करे, और शॉकिंगली उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि फ्यूचर में ईरान भी इन अकॉर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग करंट ईरानियन रजीम के साथ ये एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है, लेकिन ट्रम्प एक नए मिडिल ईस्ट विजन को पुश कर रहे हैं जहां अरब कंट्रीज और इजराइल एक ब्लॉक बन जाए ईरान जैसे थ्रेट्स के अगेंस्ट। ये सिर्फ पीस प्लान नहीं है, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को रीसेट करने का अटेम्प्ट है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, इजराइल की टेंशन। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रम्प को क्लियरली बोल दिया है इजराइल अपनी मिलिट्री फ्रीडम सरेंडर नहीं करेगा। मतलब अगर फ्यूचर में लेबनान या हिजबुल्लाह से थ्रेट आया तो इजराइल इंडिपेंडेंटली अटैक कर सकता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम समझो, अगर अमेरिका ईरान से पीस डील करे लेकिन इजराइल इंडिपेंडेंटली मिलिट्री एक्शन कंटिन्यू रखे तो ये पीस डील कितनी स्टेबल रह सकती है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट पाउडर कैक बना हुआ है, एक छोटी सी चिंगारी और पूरा रीजन दोबारा एक्सप्लोड कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि इन सब का इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है। इंडिया अभी भी ऑयल इंपोर्ट्स के लिए मिडिल ईस्ट पे बहुत डिपेंडेंट है, और अगर हॉर्मुज अनस्टेबल रहा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, पेट्रोल महंगा होगा, इन्फ्लेशन हाई होगी और रुपी कंटिन्यूअस प्रेशर में रहेगा। और अगर मिडिल ईस्ट में लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी हुई तो इंडियन वर्कर्स, ट्रेड रूट्स और इकोनॉमी सब इंपैक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि ईरान की टॉप लीडरशिप हिडन मोड में है, यूएस प्रेशर बिल्ड कर रहा है, इजराइल अपनी मिलिट्री फ्रीडम नहीं छोड़ना चाहता, और ट्रम्प एक नया मिडिल ईस्ट क्रिएट करने का सपना देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्चुअली पीस डील बनेगी या ये सिर्फ नेक्स्ट इवन बिगर कॉन्फ्लिक्ट का ट्रेलर है। इस टॉपिक के रिलेटेड और भी अपडेट्स आएंगी और फ्यूचर में मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।